हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट घर में। क्या हाल चाल है आप लोग के? एकदम मस्त। पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम टकाटक चल रही होगी। और कैसे हैं और सब्जेक्ट आपका कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा होगा। और आप फिजिक्स भी अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। ओके, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? इसमें वेक्टर में हम लोग देख लिए हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या देखे थे हम लोग? कोई फार्मूला नहीं था। हम लोग क्या करते थे? लेंथ मेजर करके निकाल सकते थे, उसका क्या रिजल्टेंट निकाल सकते थे। ठीक है, उसके लिए आपको स्केल की ज़रूरत पड़ सकता था। लेकिन अब देखेंगे हम लोग जिसमें आपके पास एक फार्मूला होगा, आप कैसे उसका यूज करके किसी भी, अगर जैसे ट्रायंगल है, दो लेंथ दिया तो उसका रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड कर लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू आप कैसे रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ये सब आज हम लोग देखेंगे। और इस पर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चालू करते हैं। क्या पहले एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में पहला जो हम लोग चालू करेंगे वो क्या होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, पहला हम लोग वही बेसिक से बात करेंगे। ट्रायंगल लॉ हम लोग क्या पढ़े थे? जैसे कोई मान लीजिए ये एक आपका वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर मान लिया ऐसे रखा हुआ, ऐसे ऐसे रखा हुआ, तो हम लोग क्या करते? इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते थे, ऐसे शिफ्ट कर सकते थे, ऐसे शिफ्ट कर सकते थे, ऐसे शिफ्ट कर, मतलब इसको शिफ्ट करेंगे बट इसका क्या होगा? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये ऐसे है, ऐसे लाएंगे इसको ऐसे, और ऐसे इस पर मान लीजिए इसको अगर हम हेड मानते हैं और इसको टेल मानते हैं तो ऐसे होगा। और इसको हम यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ इस टेल से इसका हेड को कनेक्ट करने वाला आपका क्या होता था? रिजल्टेंट होता था। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर आपका ये होता था, जैसे मान लीजिए कोई आपका वेक्टर दिया होता था, दूसरा कोई वेक्टर था, इसको क्या कहते हैं? ऐसे हम लोग ऐड करते थे, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल डालते थे। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करते थे। यही मेरा ट्रायंगल लॉ होता था ना। ट्रायंगल लॉ हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे। सेम इसी का यूज करके हम लोग आज फॉर्मूला भी क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं? आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, एक वेक्टर आपका ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है। इससे हमको क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है। इसको हम क्या करेंगे? ए वेक्टर जैसे है उसको वैसे ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आपका ए वेक्टर जैसे है वैसे ही लिख दिए। इस वेक्टर को उठा कर हम कहाँ? यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा? टेल टू टेल कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे दिया है उसको ऐसे ही उठा के ऐड कर दिए। और इस वेक्टर को आप यहाँ बढ़ा दीजिए आगे, ये आपका एंगल थीटा होगा। जानते हैं ना एंगल क्या होता है? या तो दो वेक्टर का हेड टू हेड कनेक्ट हो या दो वेक्टर का टेल टू टेल कनेक्ट हो, तो उसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर का एंगल बोलते हैं। तो ये क्या है? देखिए, ये हेड है, इसके हेड पे इसका टेल है, तो ये तो एंगल होगा नहीं। तो हम क्या बताएं आपको? इसको इधर हम शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर देंगे तो ये एंगल थीटा हो जाए। यहाँ पे इसका टेल आ जाएगा, हेड आगे चला जाएगा। वेक्टर शिफ्टिंग तो आपको पता है। तो इससे आपका ये एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पे था, ये थीटा एंगल पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप इसको और ठीक कर लीजिए क्योंकि लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, अब ठीक है, तो इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस इनिशियल पॉइंट को इसके टेल से इसके हेड तक का एक हम ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये क्या होगा? आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता था? आपका रिजल्टेंट होता था। ये रिजल्टेंट होता था। ये क्या होता था? आपका रिजल्टेंट। ये क्या है? आपका थीटा एंगल है। क्या है? थीटा एंगल है। ये आपका थीटा एंगल। अब इसमें हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? इस पॉइंट से हम एक इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। इस ये हो गया आपका O,
ए ओ पी नाम दीजिए इसका, ये पॉइंट हो गया क्यू, और इसको जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसका नाम देते हैं एन। इसका आपका डेरिवेशन भी 11वीं क्लास में पूछ सकता है। तो क्या लिखा है क्यू एन, अब क्यू से हम एन पे क्या करें परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, ऑन ओ पी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओ एन पर क्यू एन परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर ये ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, जैसे देखिए आपको बताया था ना, अगर कोई वेक्टर दिया उसको मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करते हैं, या तो उसको मॉड के अंदर डाल देते हैं, या मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो हम ऐसे सिंपल ये भी लिखते हैं। वेक्टर जब लिखते हैं तब ये लिखते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, इसका मैग्नीट्यूड बी होगा। देखिए आपका पी एन क्यू एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, और पी एन क्यू कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पी एन पे देखिए परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ फाइंड करेंगे जो हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करने में क्या देगा, मदद करेगा, ठीक है, मदद करेगा। देखिए इसमें अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा, जब आपको मैं आपको वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो ये आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी वेक्टर रिजोल्यूशन नहीं पढ़े इसलिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा लिखें, क्या लिखें, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बी बाय एच मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। और इस ट्रायंगल में बेस के थीटा के एडजेसेंट में जो आपका साइड ये बेस होता है, तो थीटा के एडजेसेंट वाला साइड क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से पी एन निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, पी एन निकालना चाहते हैं, तो पी एन इजकल टू क्यू पी क्या है आपका, आपका क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा आपका, ये क्यू पी आपका क्या है, बी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल बी लिखे तो ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्यू पी क्या हो जाएगा आपका, बी कॉस थीटा। उसी तरह सेम ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा निकालें, हमको क्या ये साइड फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हमको क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, क्यू एन, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, क्यू पी। देखिए आपको क्यू एन पता है, नहीं पता, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्यू एन इजक्वल टू क्यू पी साइन थीटा होगा। तो यहाँ से आप क्यू एन फाइंड कर सकते हैं। क्यू पी क्या है, क्यू पी फिर आपका क्या है, बी है, तो बी साइन थीटा। आपको क्यू एन और क्यू पी पता चल गया, पी एन क्यू पी एन और क्यू एन आपको पता चल गया, ये लेंथ और ये लेंथ आपको पता चल गया, चल गया। अब जब आपको ये लेंथ और ये लेंथ पता चल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए अब हमको क्या फाइंड करना है, ये आर फाइंड कर, यही आर हमको रिजल्टेंट बताता है ना, तो ये आर हमको फाइंड करना है। ये आर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ट्रायंगल ओ एन क्यू में हम लोग देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, देखिए ये एन पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या ओ एन क्यू, यहाँ पे आप लिख लीजिए ओ ट्रायंगल ओ एन क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आपका क्या है, ओ एन क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ एन क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताए ओ एन इजकल टू क्या होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ओ एन इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं ये लेंथ ए और ये पी एन कितना आया, पी एन कहाँ गया है, पी एन बी कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। आपको क्यू एन कितना है, क्यू एन है आपका बी साइन थीटा, है बी साइन थीटा। अब देखिए अब इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जो आप पढ़े हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। चलिए अब इसमें हम लोग लगाते हैं आपका पाइथाग यूजिंग
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम आर, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर लिखेंगे, मॉड के अंदर डाल देते मैग्नीट्यूड, या सिंपल इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, और यहाँ से ओ एन किसके बराबर है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस क्यू एन क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पर आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप लिखिएगा इस ए स्क्वायर को आप क्या करें, रहने दीजिए, क्या कीजिए, रहने दीजिए, प्लस बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस दोनों में से बी स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपको, यहाँ बचेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। यहाँ से अगर आप लिखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों कहेगा सर ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो बाबू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हैं 10th में ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ से आप आर लिखिएगा तो आर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। ये क्या निकल गया, आपका रिजल्टेंट निकल गया। इस रिजल्टेंट को क्या कीजिए, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो ये रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दे दे ये पता हो, ये बी पता हो, तो आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या, दो वेक्टर के बीच का एंगल भी आपको पता होना चाहिए। दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, डायरेक्शन। क्या देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। देखिए डायरेक्शन के लिए आपको क्या बताए थे, रिजल्टेंट जो आपका इस ए वेक्टर के साथ जो एंगल बताता है यही आपका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन बताए थे ना, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ ये सब बताए हैं। आप ये सब नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, बहुत अच्छा तरह से समझाया गया है। देखने के बाद क्या हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा आपको निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस ए वेक्टर के साथ आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए देखिए, अब डायरेक्शन के लिए निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, ओ एन क्यू में। किस में देखेंगे, ओ एन क्यू में, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू। इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे, ओ एन क्यू में। ओ एन क्यू में आप क्या लगाइएगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, टेन अल्फा लगाएंगे, क्योंकि हमको ये चाहिए ना, ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। पी बाय बी होता है ना, क्या होता है, पी बाय बी मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या हो जाएगा, पी बाय बी अगर लिखे तो पी कितना है आपका, क्यू एन है, और बी कितना है, बेस, तो पूरा ओ एन है। और क्यू एन को तो हम लोग क्यू एन ही रहने दें, और ओ एन को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओ एन को हम लोग अगर लिखना चाहे तो ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ओ पी प्लस पी एन। और यहाँ से क्यू एन आपका क्या है, क्यू एन क्या है, बी साइन थीटा। क्या है, बी साइन थीटा बाय ओ पी प्लस पी एन कितना, ओ एन कितना हो गया आपका, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस
बी कॉस थीटा। देखिए ओ पी प्लस पी एन, यहाँ से देखिए ओ पी ए और पी एन कितना है आपका, पी एन कहाँ गया यहाँ, बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा, डायरेक्शन जिसको कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन अल्फा इजक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इजक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये समझ गए, यहाँ से आप समझ गए क्या, अगर जब आपको दो वेक्टर दे दें, दो वेक्टर का क्या दे दें, मैग्नीट्यूड दे दें, उससे अगर आपको पूछें रिजल्टेंट फाइंड करो, तो आप ट्रायंगल लॉ लगा कर रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। उससे पूछे जो आपका रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन बताओ, तो उसको आप क्या कीजिएगा, इस वेक्टर के साथ आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं ना। तो रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला चाहिए, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए कुछ चीज़ आप याद कर लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से खुद याद हो जाएगा। इसको आप नहीं भी याद कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर याद कर लीजिएगा तो आपका समय का क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब हम इसको दोनों फार्मूला को एक जगह लिख लेते हैं, जिससे आपको क्या हो, याद करने में सुविधा हो। तो यहाँ से आप रिजल्टेंट ऐसे लिखिए या भैया ऐसे लिखिए, हाँ चलिए या रहने दीजिए, या इक्वल टू रहने, या ऐसे लिखिए। इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is the angle between the two vector, where theta is the, theta आपका क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। यहाँ पे हम बात करेंगे तो किसका, हेयर ए एंड बी, यहाँ पे आपका एंगल की बात करेंगे तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, रिजल्टेंट का हो गया। चलिए डायरेक्शन का देखिए, टेन अल्फा इजकल टू आप क्या पढ़े हैं, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, यही पढ़े हैं ना। टेन अल्फा क्या पढ़े हैं, टेन अल्फा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, या जब एंगल फाइंड करेंगे तो हम इस टेन को क्या करेंगे, इस साइड लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। यहाँ से आप रिजल्टेंट और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए यूज करना जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो क्या दोनों में सिमिलरिटी भी कुछ है, तो सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर वही आपका एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है। आपको पैरेललोग्राम क्या बताया, जब आप पैरेललोग्राम लॉ आपको पढ़ाए थे ग्राफिकल मेथड, तो इसमें क्या बताया था आपको, जब दो वेक्टर आपको दिया हो और उससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना हो, जैसे एक ये वेक्टर और एक वेक्टर, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, ये टेल और ये हेड। इसमें क्या बताए थे, इसके हेड पे हम इसको टेल नहीं रखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे और इससे हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, बताए थे आपको। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, हेड टू टेल कनेक्ट नहीं करके टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। ये समझ गए, टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। ये आपका एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। इससे क्या बनाएंगे आप लोग, हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, पैरेललोग्राम। ये आपका हो गया ए वेक्टर। ठीक है,
और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करके ऐसे करके हम ऐड कर देंगे। ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर, ये आपका हो गया ए वेक्टर। ये फिगर समझ में आ रहा है? ठीक है, ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर। इससे हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट। इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। डायरेक्शन ऐसा नहीं इसको नीचे कर दीजिएगा, फिर तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, साइन ही चेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। इसके पैरेलल हम ये ड्रॉ किए और इसके पैरेलल ये ड्रॉ किए। ठीक है, चलिए अब इससे हमको पैरेलल और ये एंगल थीटा है तो इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। चलिए थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं, छोटा हो गया है। चलिए देखिए, जैसे हम बनाते हैं, ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। इसलिए चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे तो लेंथ छोटा है यहाँ पे, लेकिन हम थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना चाहते हैं जिससे आपको क्या हो, क्लियर दिखे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, पैरेललोग्राम। ये आपका इसके पैरेलल जितना लेंथ का ये उतना ही लेंथ का हम यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे और इसको मिलाएंगे। इसके पैरेलल हम ये बनाएंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की क्या होता है, जब दोनों एक साइड में हो, लेकिन यहाँ पे हम दोनों का लेंथ भी सेम रखेंगे। ठीक है, ये जितना लेंथ का उतना ही लेंथ का हम ये भी रखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ से जो हम ये ड्रॉ करते थे यही मेरा रिजल्टेंट होता था। याद कीजिए, ये आपका क्या देता था, रिजल्टेंट देता था। क्या देता था, रिजल्टेंट। आप लिखते थे रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। याद आया कुछ, दिमाग पे जोर दीजिए, याद आ जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट होता है। अब इसमें अब तो ये तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में पढ़ चुके हैं सर, फिर यहाँ क्या बना रहे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे, तो ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 90। देखिए ये थीटा है तो ये वेक्टर तो आपका ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे, तो इसको हम ऐसे तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा आपका। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। वेक्टर शिफ्ट कर दिए हम लोग, क्या किए, इस वेक्टर को शिफ्ट करके ऐसे ले आइए और ये तो टेल टू टेल कनेक्ट ही है, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये समझे, अब थीटा हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको नाम देते हैं, ये इसको नाम दीजिए ओ पी एस क्यू, और ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, उसको नाम दे दिए क्या, एन नाम दे दिए। क्या नाम दिए, एन नाम दिए। अब यहाँ से मेरा क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ हमको फाइंड करना है। क्या करना है, पी एन और एस एन का लेंथ फाइंड करना है। ओपी का लेंथ क्या होगा, ओपी का वेक्टर ए दिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसको मोड में डाल देंगे तो वो क्या दे देगा आपको, उसका मैग्नीट्यूड दे देगा। अभी ये वेक्टर है, तो ओपी का लेंथ हम बात करेंगे तो क्या ए, ओ क्यू का लेंथ बी, तो ओ क्यू का लेंथ बी है तो क्या पी एस का भी लेंथ बी होगा, होगा ना। ये और ये पैरेलल है। यहाँ से चलिए हम लोग इधर से लिखना चालू करते हैं, जो आराम से यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करें ओपी का लेंथ कितना है आपका, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर ओ क्यू इक्वल टू क्या, ओ क्यू और ओ एस पी बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो ओ क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आप लिख लिए। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल पी एन एस, ट्रायंगल पी एन एस। अब देखिए पी एन एस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो पी एन एस आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वह क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एन पी क्या बनाता है, 90 डिग्री। ये समझे आप,
तो अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में हम लोग फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा निकालेंगे तो पी एन निकल जाएगा और साइन थीटा लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, एस एन निकल जाएगा। और इस दोनों का लेंथ मुझे निकालना जरूरी है। क्यों निकालना जरूरी है, आगे के डेरिवेशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इन ट्रायंगल पी एन एस में कॉस थीटा लिखिए। तो कॉस थीटा अगर लिखिएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बी बाई एच। तो थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होता है आपका, बेस होता है। तो बी तो पी एन क्या हो जाएगा आपका, पी एन बाई एच क्या हो जाएगा, ये आपका पी एस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपको पी एन को पी एन ही रहने दीजिए। और पी एस आपको पता है, पी एस का वैल्यू तो पता है भैया, बी। वाह क्या बात है। तो पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह साइन थीटा निकालिए आप। इसको आप एक डब्बा के अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर, वाह, डब्बा के अंदर डाल दिए। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एंगल जो एंगल हम फाइंड करते हैं उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हो गया एस एन आपका परपेंडिकुलर, और पी एस पी क्या हो जाएगा, या पी एस कहिए, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन बाय क्या, पी एस। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एस एन आपको तो फाइंड ही करना है, और पी एस क्या है, पी एस फिर आपका क्या है, पी एस आपका क्या है, पी एस है आपका, कहाँ गया, ये पी एस आपका बी है। तो यहाँ से आप एस एन फाइंड कीजिएगा तो क्या आएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा आपका। तो ये दो चीज़ जो हमको ज़रूरत था वो चीज़ हम फाइंड कर लिए। ठीक है, दो चीज़ फाइंड कर लिए। चलिए अब देखिए, अब हम किस ट्रायंगल के बाद हमको ये आर निकालना है। तो ये आर देख रहे हैं, ये हम तो एक ट्रायंगल आप कहेगा सर ओ पी एस, ये हम लेते हैं तो फिर वही जो पहले ग्राफिकल मेथड वाला लोचा आ जाता है। अगर हम ओ एन एस देखते हैं तो हमको दिख रहा है क्या, एन पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो मेरा दिमाग क्या क्लिक करता है, सबसे बड़ा फार्मूला क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सर, लेंथ निकाल लेंगे उस साइड का, पता है ना। तो हम सीधा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ एन एस लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एन एस, ओ एन एस। ओ एन एस क्यों भैया, एन पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ एन एस क्या हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये पता है ना, जब एन पे 90 डिग्री एंगल है इसीलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे ही एक्यूट और ऑब्ट्यूज हो गया, मतलब 90 डिग्री से बड़ा या छोटा तो फिर लोचा ही लोचा है। क्या है, लोचा ही लोचा है। तो लोचा तो अपने को नहीं लेना है। तो इन ट्रायंगल ओ एन एस, इन ट्रायंगल ओ एन एस में अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, लगाएंगे वही क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करेंगे, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब दिखाइए, ये मॉड आर, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये लेंथ का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ओ एन का स्क्वायर, किसका, ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू एस एन का प्लस एस एन का स्क्वायर, इक्वल टू नहीं सॉरी, एस एन का स्क्वायर। अब ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन को यहाँ पे हम ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ओ एन को हम क्या ले सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप क्या कहते हैं, अगर आप मान लीजिए दिल्ली से पटना जाते हैं तो क्या लिखिएगा, दिल्ली से लखनऊ का डिस्टेंस प्लस लखनऊ से पटना का डिस्टेंस, जोड़ दीजिएगा तो बात तो बराबर ही होगा। तो आपको ओ एन प्लस पी एन आपको लिखना है बस, लेकिन उसी रास्ते पे आप जा रहे हो तब। ठीक है, शॉर्टकट ले लीजिएगा फिर तो अलग बात है। ठीक है, तो ओ पी प्लस पी एन आप लिख सकते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन का होल स्क्वायर। अब देखिए ओ पी प्लस पी एन क्या है आपका, ओ पी प्लस पी एन क्या आ जाएगा, ओ पी का वैल्यू क्या है, ए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात नहीं, ध्यान रखना है। प्लस पी एन क्या आया भैया, बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा होगा। यहाँ पे हम डाल दें
तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एस एन क्या एस एन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम या आर भी ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल आर स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना वो लगा दिए यहाँ पे हम। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा आपका रहेगा ही। फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, ये दोनों ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से आप रिजल्टेंट का आप एक अच्छा सा खूबसूरत सा मस्त वाला फॉर्मूला क्या आ गया प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। यहाँ से आप क्या निकाल लिए, रिजल्टेंट निकाल लिए। क्या ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला समझ में आया? या आपको 11th में डेरिवेशन में भी आ सकता है, इसको डिराइव करने के लिए दे देगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप डिराइव करो, रिजल्टेंट का और डायरेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करो, फिर आपको ये करना पड़ेगा, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल हम कहाँ से लिए हैं, फिर इन ट्रायंगल दिस, ये भी लिखना पड़ेगा, दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सब कुछ लिख के एक अच्छा सजा के लिखिएगा, फिर नंबर देगी मैडम या टीचर, जो भी हो आपको पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अरे यहाँ पे रूट तो छूट ही गया भैया, तो रूट डालना मत भूलिए, स्क्वायर रूट आपको डालना है। ठीक है, थोड़ा इसको भी डिजाइन बना दें, अच्छा लगेगा, सीधे दिलों और दिमाग दोनों में उतर जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह फॉर्मूला को उतार लीजिए। चलिए, ये क्या फाइंड किया आप लोग, रिजल्टेंट फाइंड कर लिए। अब क्या फाइंड करना है भैया, डायरेक्शन। अब ये हो गया आपका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो जो आपका रिजल्टेंट होता है, अगर वो एंगल किसके साथ, ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो आपका क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो हम लोग फिर देखते हैं किस में, इन ट्रायंगल किस में, ONS में, ONS। और ये ट्रायंगल कैसा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका SN बाय बेस क्या हो गया आपका ON। और आपका SN तो पता है, SN यहाँ पे आप निकाले हैं बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा आपका ON। तो ON तो पता है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका टेन अल्फा आ गया, या अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया, ये दो आपका, ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया। आप ये और ये दोनों लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं, लेकिन अंत में आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ही फाइंड करना है। क्या करना है, एंगल ही फाइंड करना है। तो आप यहाँ से डायरेक्शन भी बता दिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन पता चल गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर के साथ, थोड़ा ये डायग्राम टेढ़ा लग रहा है, बस थोड़ा सही बनाइएगा, पूरा आइडियम स्ट्रेट है। ठीक है, चलिए, तो आप अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, रिजल्टेंट हो गया। दोनों को क्या करना है, यहाँ पे फिट कर देना है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे को ये भी हो सकता है, सर अल्फा आप डायरेक्शन जो निकाले ए के साथ
मेरा मन है हम बी के साथ निकालें, हम जिद्दी हैं, निकालिए भैया, मना किसने किया है। तो ये अगर आप यहाँ से ऐसे निकालते हैं बीटा, इसको नाम दिए क्या, बीटा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना, तो फिर करना क्या है सर, करना ये है, करना ये है टेन बीटा, टेन बीटा, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए और जहाँ पे ए है वहाँ पे बी, आप क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। बस आपको यही करना है। आप बी के साथ भी डायरेक्शन फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन हमको याद रखना है कौन कौन, एक आपको ये या ये, और एक आपका ये, समझे, ये दो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ गए, आराम से आप रिजल्टेंट और डायरेक्शन फाइंड कर लीजिएगा, हाँ या ना। मुझे उम्मीद है अब आप कर लीजिएगा, देखेंगे न्यूमेरिकल, मज़ा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी आप क्या देखे थे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या देखे थे, टेन अल्फा इजकल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इस दोनों फॉर्मूला को क्या करना है आपको, दिलों और दिमाग दोनों में बिठा लेना है। ये बड़े काम की फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। और अब देखते हैं क्या, स्पेशल केस, और स्पेशल मतलब स्पेशल। और गेस्ट आता है तो कहते हैं गेस्ट आया, लेकिन कहते हैं ना कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले, कुछ मतलब वैल्यूएबल चीज़ आने वाले, वैल्यूएबल गेस्ट आने वाले। तो इसी तरह अब जो देखेंगे वो वैल्यूएबल ही है, उससे हम लोग कुछ नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेशल केस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला स्पेशल केस क्या है आपका, थीटा कितना हो, 0 डिग्री। तो जब आपका मान लीजिए यही आपका पैरेललोग्राम था, यही था ना, और थीटा जब 0 डिग्री हो तो मतलब ये वेक्टर क्या इस वेक्टर पे आ जाएगा, ये वेक्टर इसको ऐसे 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 करके क्या सेम ही वेक्टर पे आ जाएगा, जब उस पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री हो, ठीक है। तो जब आपका थीटा 0 डिग्री हो तो हम जानते हैं किसका, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं। तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इस थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री डालेंगे, क्या डालेंगे 0 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से आप ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया आपका, ए प्लस बी। और जब दो वेक्टर दिया रहेगा तो सिंपल क्या लिखिएगा आप, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इस दोनों के ऊपर क्या, दो डंडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड। तो ये आपका आ गया आर इक्वल टू ए प्लस बी, कब, जब वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो जो दो वेक्टर दिया उसका सिंपल मैग्नीट्यूड होगा, उस दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, समझे। चलिए अब लिखते हैं क्या, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कितना, व्हेन थीटा इक्वल टू, व्हेन थीटा मतलब एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या होगा, जैसे देखिए
हर चीज़ के लिए उपाय है। ये दो वेक्टर ऐसे ही पैरेललोग्राम, पहले पैरेलल छोड़िए, दो वेक्टर पैरेललोग्राम तो बाद में कंप्लीट करेंगे। ये होगा, अब इसको क्या करेंगे, ये वेक्टर आपका ऐसे आ गया। अब देखिए, जब दो वेक्टर अपोजिट में होता है तो एक वेक्टर प्लस में और एक वेक्टर माइनस में, तो रिजल्टेंटवा जो है सब कम में ना आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्टेंटवा कम में आएगा। ससुरा बड़ा बदमाश है, कितना 180 डिग्री वाला रिजल्टेंटे को कम कर देता है। चलिए अब देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर यही फॉर्मूला, क्या, फिर वही फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं, नाराज हो जाइएगा। ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो आर हो गया कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू पता है, नहीं पता है। अगर जिन सज्जनों को, जिन भाइयों को नहीं पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं 180 को, और ये क्या होता है 90 पे चेंज हो जाता है साइन 90 डिग्री, और किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये हो गया आपका माइनस, और साइन 90 का वैल्यू 1, इसका हो जाएगा -1। वैसे आपको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब आपको याद हो जाता है। तो कॉस 180 का वैल्यू सीधा आप -1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा या नहीं, सोच के बताइए। यहाँ से ये वैल्यू निकला -1, ये क्या होगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या आएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। ये समझ गए, ये समझ गए, तो ये आपका आ गया r इक्वल टू a माइनस। देखिए चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप यह हो गया। अब आप एक और स्पेशल केस देखते हैं। इस केस में आप अगर कैसे लिखिएगा, दो वेक्टर होगा तो एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, और ये एंगल 180 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद एक और स्पेशल केस है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए स्पेशल केस आप देखते हैं, क्या, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए। देखिए जैसे ये कोई एक वेक्टर है और थीटा 90 डिग्री मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या लिखते हैं हम लोग, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 लिख दे डायरेक्ट। क्या होता है, कॉस थीटा होता है तो यहाँ कॉस 90 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए कॉस 90 क्या हो गया आपका, कॉस 90 कितना होता है 0, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। ये समझ गया। चलिए आर आपका रिजल्टेंट निकाल गया। इसी तरह अगर आप टेन अल्फा निकालिएगा तो क्या होता है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी साइन 90 डिग्री बाई ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। यहाँ क्या हो जाए, साइन 90 डिग्री 1, बी कॉस 90 डिग्री 0, ठीक है, कॉस 90 डिग्री 0। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ए बाई बी। तो ये आप अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए बाई बी, सिंपल, क्या, ए बाई बी आप लिख सकते हैं। ये समझ गए।
तो यहाँ से आप 3 स्पेशल केस पढ़े। क्या पढ़े? 3 स्पेशल केस पढ़े और तीनों स्पेशल केस में आप मैग्नीट्यूड देखे किस में क्या आता है, ठीक है, कब मैक्सिमम कब मिनिमम आता है। तो अब देखते हैं मैग्नीट्यूड का रेंज कितना से कितना हो सकता है, किस किस के बीच होगा जब 2 वेक्टर दिया हो। चलिए वो देखते हैं। अब देखिए आप क्या क्या पढ़े हैं, 3 एंगल पढ़े हैं। क्या क्या? 3 टाइप का पढ़े हैं। कौन कौन सा पढ़े हैं भाई स्पेशल केस में? स्पेशल केस में पढ़े हैं व्हेन, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। क्या पढ़े हैं? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पहला। दूसरा पढ़े हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा थीटा इज इक्वल टू पढ़े हैं 90 डिग्री। पढ़े हैं 3 केस। इसमें आपका रिजल्टेंट क्या आया था? दिमाग पे जोर दीजिए और याद कीजिए। इस पे रिजल्टेंट आया था आपका a+b। इस पे रिजल्टेंट क्या आया था? a-b। और इस पे रिजल्टेंट क्या आया था आपका? √a² + b²। याद आया? कुछ याद आया? तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट इन 3 डिफरेंट केसेस, 3 डिफरेंट स्पेशल केसेस। आपका इसमें क्या आया था रिजल्टेंट? a+b, इसमें रिजल्टेंट a-b, इसमें रिजल्टेंट a² + b²। ये जो होगा आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो मिनिमम। और ये क्या आ जाएगा भैया? बीच वाला। ये आपका मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये आपका बीच वाला। मतलब इस दोनों के बीच में ही ये वैल्यू आपका आएगा, ठीक है। देख लीजिए आप कोई लेके, अगर आप लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप लीजिए क्या 4 और 3 लीजिए। तो 4 + 3 7, 4 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, और इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। क्यों होगा बताइए? इसमें 4 4 जा 16 + 9 25, 25 का रूट क्या आएगा? 5। तो देखिए 5 जो है 7 और 1 के बीच है या नहीं? 1 से 7 के बीच मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो 5 इसी दोनों के बीच में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। इतना तो समझ गए ना। लाइक कैसे करेगा? कहेगा 1 से बड़ा 5। अरे भैया 1 से 7 के, 1 और 7 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, और 5 कहाँ से कहाँ? इसी दोनों के बीच में है ना। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। समझ आयो कि ना आयो? आ गयो होगो। चलिए, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। तो अगर अब आपसे पूछें रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा? a-b < r <a+b। मतलब a-b से लेके a+b के बीच में आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ये समझ गए? ये समझ गए? अगर ये समझ गए तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। उसके बाद देखेंगे बढ़िया पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन पे न्यूमेरिकल। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके बाय।